सब मुज़ाकराती अमल पे सभी ने इत्मीनान का इज़हार किया था कि चलो बात चल तो निकली। और फिर हम देख रहे थे कल, जैसे आपने तबसरा किया कि हर साइड जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटी है। पीटीआई भी 4 के बजाय 2 मुतालबात पर आ गई, तहरीरी सूरत में देने। दूसरी तरफ ISPR की जानिब से कहा गया कि 19 मुजरिमान की सज़ा माफ़ी कर दी गई है और उसके बाद ड्यू प्रोसेस करके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर कोई एतराज़ आएगा। वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि हाइब्रिड सिस्टम में एक पेज पर ही है सब कुछ और एक दूसरे को एतमाद में लेकर सब किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा वो सुनते हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। चूँकि ये रियायत जो है ये पाक फ़ौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इस पे सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून का खदशा ठीक है कि फिर 9 मई बार बार होगा, और जिनके साथ ये हुआ है उन्हीं की तरफ से तो रिहाई दी गई है, तो मुस्लिम लीग नून किस हैसियत में शिकवा कर रही है? देखिए, इनकी जो रिहाई है ये कोई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ैसला नहीं हुआ, ना ही ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला हुआ, ये मुश्तरका फ़ैसला है। क्योंकि अब बातचीत शुरू होनी है तो कोई थोड़ी सी कंसेशन देनी चाहिए ताकि हमारी जो सिंसेरिटी है उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इमरान खान वाले लोग जो हैं उनका वो एतमाद हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने बहुत लंबे चौड़े डिमांड से उससे रिड्यूस करके 2 किए। तो वी ऑल्सो हैव टू शो सम सिंसेरिटी, तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। तो चलो ये किया, तो ये एक मुश्तरका फ़ैसला था to show that we want to get on with the dialogue and here's a gesture from us to build confidence. Okay. वहाँ तक तो ठीक था। उस्मा बुखारी साहब ने तो उस वक्त तो बात नहीं की जब ये हुआ, बात तो आज की है ना, काम तो कल हो गया था। अब क्यों हुआ ये? और वो हुआ इसीलिए बिकॉज वो साहब जो बच्चे निकाले गए, जो फ्री किए गए हैं, वो किसी के 4 महीने रह गए थे, किसी के 6 रह गए थे, किसी के 3 रह गए थे। उनसे कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपसे कहा कि उन्होंने जो पिटिशन्स दायर की हैं, मर्सी पिटिशन्स, वो भी इत्तेफाक से हुई हैं, वो भी एक मिली भगत से हुई हैं। कि ऐसे नहीं होता कि वो उन्होंने किसी से अपनी पार्टी से ना पूछा हो कि जी हम ये मर्सी पिटिशन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो उनको भी कहा गया था कि ये अब होने जा रहा है, आपको कहेंगे मर्सी पिटिशन, आप सब साइन कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड्स ने एग्री किया था। अच्छा, तो और बच्चों ने साइन कर दिया। मगर बच्चे हैं ना, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने पंगड़े पाने शुरू करते और ऐसी बयानबाजी की जिससे लगता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। और वो बिल्कुल उसी मूड में है जिस मूड में वो अंदर गए थे, और अगर मौका मिला तो फिर दावा बोल देंगे। ठीक है ना जी। तो जब ये देखा कि पार्टी ने उनको समझाया नहीं कि भाई चुप करके कर, बल्कि हार पहनाए, उनका वेलकम किया गया, और नहीं उन्होंने जिस किस्म की बयानबाजी की, उन्होंने कहा क्या पहले तो क्या जेल के मिला बाहर निकल के ना नारे लगाए और ये किया और वो किया, तूतनियां मारी। उसके बाद फिर चले वो होगी बात चुप, उसके बाद भी बात खत्म हो जाती। फिर वो जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम किया है, वो जो वेलकम किया है, that I think was a gesture from the party rather than from the 19 or 18 people who were released. 19. तो वो तो जिसको कहते हैं ना कि they made it into a victory. It was a concession for the talks. जी. And PDI turned it into a victory parade. ऐसी थे, ठीक। तो फिर I think reaction तो आना था ना। तो फिर उस्मा बुखारी से भी कहा गया कि बोलो उन तुसी why आपका ख्याल है वो एवं बोल पड़ी हैं? एवं नहीं को बोलता जी। उनको कहा गया है कि भाई बोले, और वो भी पाक फौज को नजरसानी का कहना, और हमें कहें कि अब अगले जो है उनको नहीं छोड़ना। हाँ, बस इतना काफ़ी है आगे। तो अब इधर से रिएक्शन जो आएगा वो यही आएगा कि वो जो बाकी जिनकी मर्सी पिटिशंस हैं वो भी फारग, वो अब कोई नहीं किसी को छोड़ेंगे। अच्छा, बिकॉज आपने देखा ना कि सिर्फ इन्होंने जो फैसला हुआ था वो सिर्फ ये नहीं था कि 19 का, कुछ लोग एंटी टेररिस्ट कोड में भी तो फंसे हुए थे ना। जी जी। कितने थे वो? 250 जो है उनकी जमानत हो गई है। 250 की जमानत हो गई जी, 250 की जमानत हो गई, 150 की अभी नहीं हुई। कुछ इन्होंने पीछे उधर रख लिए हैं, हाँ। कुछ पीछे इधर रख लिए, ठीक है, और छोड़ दिए। अब पीटीआई को चाहिए था कि चुप करके कहते कि ये हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए, मगर कुछ डिमांड्स रहते, अब हम आगे बढ़ेंगे। मगर नहीं, उन्होंने पंगड़े पाड़े शुरू करते और उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी,
ऐसे जैसे कि अपने मेरिट के ऊपर बाहर आए हैं और पीटीआई के जोर के मुताबिक बाहर आए हैं। तो फिर कोई मुज़ाकरात के अंदर ये होता ना कि जी अगर एक साइड के हम जीत गए दूसरी हार गए तो मुज़ाकरात ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अच्छा। मुज़ाकरात वो कामयाब होते हैं आयशा जिसमें दोनों की विन विन हो। वो कामयाब होते हैं जिसमें दोनों साइड से कह सकें कि विन विन हुआ है। एक विन कहती है और दूसरी की लॉस होता है तो वो सम जीरो गेम कहते हैं उसको। यही डिप्लोमेसी में यही कहा जाता है कि जहाँ सम जीरो गेम होती है, अच्छा। कि भाई मैं जीत गया तुम हार गए, तो वहाँ कामयाब नेगोशिएशंस नहीं हो सकते। नेगोशिएशंस वहीं कामयाब होते हैं बिटवीन टू पार्टीज जहाँ आपको भी कुछ मिल जाए मुझे भी कुछ मिल जाए। विन विन फॉर बोथ। ये नहीं कि आप माइनस हो गए एक और मैं प्लस हो गया एक, तो जीरो हो गया ना, -1 एंड माई +1। तो इसको सम जीरो गेम कहते हैं। राइट। तो आई थिंक पीटीआई ने मिस्टेक गलती की है सेलिब्रेट करके इस ये रिहाई को? सेलिब्रेट करके, और इसको एक्चुअली सेलिब्रेशन तो अलग बात है ना, इसको तो उन्होंने एज अ पॉइंट स्कोरिंग की है जी कि हमारा पलड़ा भारी है। हाँ हमारा हाथ ऊपर है। हाँ ओके। हमारे धमकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम जो अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड। वहाँ एक इम्प्रेशन ये है या एक फीलिंग है या एक सोच है कि पीटीआई कर ले जो करना है कि कर लेंगे। इन्होंने ये करने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया। इन्होंने ये करने की कोशिश की, वो हमने नाकाम कर दिया। देखिए May 9 and 26 नवंबर सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट थी ना बाय पीटीआई। जी। खान साहब ने जिन्होंने पूरा जोर लाता और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, जी। they are not really working. Establishment is not scared. उन्होंने ये 2 अपराइजिंग्स थी, इसको कंट्रोल कर लिया। So they are now very confident. Government is very confident. Right. कि ना होने से पक्के हो गए। अच्छा। So government thinks they are in a strong position. अगर पीटीआई ये इंप्रेशन देगी कि गवर्नमेंट इज इन अ वीक पोजीशन और पीटीआई इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, तो गवर्नमेंट विल देन क्रैक डाउन। वो कहेगी अच्छा चलो फिर देखो एक चाल हो रहा है। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये टॉक्स जो है अब रुक जाएंगी। ये ऑल्दो दोनों साइड्स कह रही हैं कि टॉक्स विल कंटिन्यू, अच्छा, मगर क्योंकि अब जो अगली स्टेज में रिलीज होने थे लोग, वो अब उसके ऊपर हॉल्ट हो जाएगा। आप देखना यह है कि पीटीआई क्या कंसेशन देती है गवर्नमेंट को। ठीक। अगर पीटीआई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को कंसेशन नहीं देगी और ऐसे बुड़का मारेंगे तो फिर गवर्नमेंट ने आगे किसी को रिलीज नहीं करना, और आप देखिएगा आगे सजाएं भी हो जाएंगी, एक खान साहब को भी और एक दो और लोगों को। हाँ, लेकिन वकास अकरम शेख कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पर सज़ाओं का असर नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं मुज़ाकरात रुक जाएंगे। तो पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं, क्या नून लीग को उस पर भी कोई रिजर्वेशंस हैं जो इस तरह से ओपनली ऑब्जेक्शन किया गया? रुकने से ये मेरा मुराद नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। नहीं, बातचीत तो चलती रहेगी। अच्छा। वो तो दोनों साइड से कमिटेड टू इट। कोई नहीं ये चाहेगा कि मैं तोड़ के बाहर बैठूं, बिकॉज वो पब्लिक के अंदर ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों। ठीक। तो इसलिए ये कोई नहीं चाहेगा कि ये जिम्मेदारी लेके हमने तोड़ दिए। मगर गो स्लो हो जाएगा जी, पोस्टपोनमेंट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी तू मैं शुरू हो जाएगी। अब देखिए ना गंडापुर साहब ने क्या किया है। एक तो ये हरकत की है जी, दूसरी ये कि जो एक एपेक्स कमेटी में जो मीटिंग हुई है जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनवाएं? आप सुनाए ना, मैं बताऊं आपको कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने की है ये बात जी। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस वक्त 13 शोधा कंफर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त मेरे पास रिकॉर्ड है उसके बाद मिसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए। अच्छा